5 जबरदस्ती। रीना भी अब पूरी तरह से थक चुकी थी। वह अपनी और मोहन की कुछ इंटीमेट फोटो क्लिक करके सो जाती है। मुंबई में मीरा और छोटी दोनों चेंज करके बाहर आते हैं। मीरा ने एक सेक्सी नाइटी पहनी होती है जिसे वह अपने हाथ से नीचे करने की कोशिश कर रही होती है। उसने अपने ऊपर लहंगे का दुपट्टा ओढ़ रखा था। छोटी ने डोरेमोन प्रिंट का नाइट सूट पहना होता है। तभी दादी गेट पर नोक करके अंदर आ जाती है। दादी मीरा को देखकर कहती है, अरे बेटा, आपने दुपट्टा क्यों ओढ़ रखा है? उद्धरण चिन्ह। मीरा शर्म से अपना सिर झुका लेती है। दरअसल दादी ने ही नील अमितेश का असिस्टेंट को मीरा के लिए ऐसे कपड़े लाने के लिए कहा था। दादी छोटी के पास जाकर कहती है, आज ये मेरे पास सो जाएगी। वैसे भी आज तुम्हारी सुहागरात है तो तुम एंजॉय करो। उद्धरण चिन्ह। Mira ka mana kara raha da jays use jamina nagala liya asamana pada jay. Usasia se pahale atani embarrassment kabi nahim way. Mira himata karake kahati hai. Daddy ma'am, apakayam parasana ho rehi ho. Choti mir satha so jagi. Vo abi yaha kisi ko janati nahim hai na tu. Quote. मीरा की बात काटते हुए दादी छोटी के पास जाकर पूछती है, आज आप मेरे साथ सो जाना, मैं आपको राजकुमारी की कहानी सुनाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। छोटी मीरा का हाथ छोड़कर दादी का हाथ पकड़ लेती है। दादी मीरा की तरफ स्माइल करके उन दोनों से कहती है, अब जल्दी से मुझे एक परपोता या परपोती चाहिए, और वहां से चली जाती है। मीरा तो बुत बने खड़ी रहती है। कुछ टाइम बाद वह होश में आकर कहती है, मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं कल छोटी को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। जब अमितेश मीरा की बात सुनता है तो वह गुस्सा हो जाता है। पहले तो उसने छोटी के सामने अपना गुस्सा जाहिर नहीं किया था, अब वह बार बार एक ही बात सुनकर इरिटेट हो चुका था। अमितेश मीरा की बाजू पकड़कर अपनी ओर करते हुए कहता है, तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आती? तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, ना आज ना कल। उद्धरण चिन्ह। मीरा को भी अब गुस्सा आ जाता है। मीरा उसकी पकड़ से छूटने के लिए छटपटाते हुए कहती है, आपको भी एक बार में बात समझ नहीं आती? हम यहाँ नहीं रह सकते मतलब नहीं रह सकते। उद्धरण चिन्ह। अमितेश से आज तक दादी के अलावा किसी ने ऊंची आवाज में बात नहीं की थी। मीरा को अपने ऊपर चिल्लाता देख उसका गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच जाता है। अमितेश मीरा को अपनी ओर खींचकर कहता है, हाउ डरे यू टू टॉक लाइक दिस विथ मी? आज तक किसी ने मुझसे इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं की। समझती क्या हो तुम खुद को? हाँ। उद्धरण चिन्ह। Mira ko amatesa ka yum usapane kariba kinkana pasanda nahimata isali vaha use daka de kara kahati hai. Tumhari himata kays way mujay chunki. Tuma eka nambara ke nihayati basarma ho. Quote. मीरा की बात सुनकर अमितेश सोचने समझने की शक्ति खो देता है। अमितेश मीरा को वापस अपनी ओर खींचकर कहता है, अभी तक तो मैंने तुम्हें अपनी बेशर्मी दिखाई ही नहीं। तुम जानती भी हो बेशर्मी किसे कहते हैं। चलो आज मैं तुम्हें बताता हूँ बेशर्म किसे कहते हैं। उद्धरण चिन्ह। मीरा को अब उससे डर लगने लगता है। वह बाहर जाने के लिए गेट खोलने वाली होती है, तभी अमितेश अपनी मजबूत बाहों में उसे खींच लेता है और गेट लॉक कर देता है। मीरा उसकी पकड़ से छूटने के लिए छटपटाती है, लेकिन अमितेश की ताकत के आगे वह एक छोटी सी चूहिया होती है। वह उसके सीने पर मारते हुए कहती हैं, छोड़ो मुझे, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम सुन भी रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? लीव मी यू बैस्टर्ड, हेल्प, कोई है, मुझे इस शैतान। उद्धरण चिन्ह। अमितेश उसकी बकवास सुन परेशान हो जाता है। वह अपने होंठों से उसके होंठ लॉक कर देता है और उसे किस करने लगता है। मीरा तो एकदम से फ्रीज हो जाती है। वह जल्दी होश में आकर उसे दूर करने की कोशिश करती है। मीरा उसके होंठों पर बाइट कर लेती है। दर्द की वजह से अमितेश उसे छोड़ देता है। मीरा अमितेश की पकड़ से आज़ाद होकर उसे एक थप्पड़ मारती है और अपनी सांसों को स्थिर करने की कोशिश करती है। मीरा के थप्पड़ मारने से अमितेश का रहा सहा सब्र भी खत्म हो जाता है। वह उसे बेड पर धकेल देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। मीरा को तो कुछ रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिलता। तभी अमितेश गुस्से से मीरा को देखते हुए कहता है, तुम जिंदगी भर इस थप्पड़ के लिए पछताओगी। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर अमितेश मीरा के कपड़े फाड़ देता है और उसके होंठों पर रूडली किस करने लगता है। मीरा अपने हाथों से उसे हटाने की कोशिश करती है तो अमितेश उसके हाथों को पकड़कर बेड से सटा देता है। मीरा को अब सांस फूलने लगती है तो अमितेश उसके होंठों को छोड़ उसकी गर्दन पर किस करने लगता है। उसके हाथ मीरा की बॉडी के हर पार्ट को छू रहे होते हैं। वह मीरा की बॉडी पर किस के साथ अपने काटने के निशान छोड़ रहा होता है। मीरा दर्द से चिल्लाती है, लेकिन रूम साउंड प्रूफ होने के कारण उसकी आवाज़ रूम में ही दबकर रह जाती है। मीरा की आंखों से आंसू बह रहे थे पर अमितेश के ऊपर इनका कोई असर नहीं होता। वह मीरा के होंठों पर, गर्दन पर, कॉलर बोन, चेस्ट पर हर जगह किस करता है। वह मीरा की ठुड्डी को पकड़कर कहता है, आज के बाद कभी भी पूरी लाइफ में मुझसे ऊंची आवाज़ में बात मत करना।
इतना कहकर वह मीरा के अंदर अपने आप को एंटर करता है। मीरा की दर्दनाक चीख निकल जाती है। मीरा दर्द से तड़पते हुए कहती है, आप क्या कर रहे हो? मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो। मीरा उससे छोड़ने की रिक्वेस्ट करती है। मीरा के चीखने चिल्लाने से वह और एक्साइटेड हो जाता है। वह अपनी मूवमेंट और तेज कर देता है। 2 घंटे के बाद अमितेश थक कर सो जाता है। मीरा बस एक लाश की तरह बेड पर पड़ी होती है। उसकी पूरी बॉडी में असहनीय दर्द होता है जिससे वह थोड़ी देर में बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जब अमितेश को जाग आती है, उसके बगल में मीरा चद्दर ओढ़े पड़ी होती है। वह अपने बगल में लेटी मीरा को देखता है तो उसे कल रात का थप्पड़ याद आ जाता है। उसे मीरा को आराम से सोते देख गुस्सा आने लगता है। अमितेश मीरा को उठाने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि वह बेहोश हो गई है। आपको क्या लगता है, क्या अमितेश को कभी अपनी गलती का होगा एहसास? क्या मीरा अब भी रहेगी अमितेश के साथ या चली जाएगी उसे छोड़कर? आप अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में छोटी के लिए प्लीज़ एक प्यारा सा नाम बताना, क्योंकि हम उसे पूरी स्टोरी में छोटी तो नहीं कह सकते। अमितेश मीरा को उठाने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि वह बेहोश हो गई है। अमितेश किसी को फ़ोन करके घर आने का कहता है। वह मीरा को कपड़े पहनाता है। थोड़ी देर बाद गेट पर कोई नॉक करता है। अमितेश उसे अंदर आने का कहता है। वह आदमी अंदर आकर एक बुत की तरह मीरा को देखता है। इसे घूरने की जगह चेक करो, अमितेश उसे इरिटेट होकर कहता है। वह आदमी अमितेश का दोस्त अबीर बैनर्जी होता है। अबीर अपने शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ कहता है, ये कौन है और ये तुम्हारे रूम में क्या कर रही है? उद्धरण चिन्ह। अमितेश उसे खा जाने वाली नज़रों से घूर कर कहता है, शी इज़ माई वाइफ। अबीर, क्या, कब और कैसे? मेरा मतलब, तूने शादी कब की और मुझे क्यों नहीं बुलाया? उद्धरण चिन्ह। अगर अपनी जान प्यारी हो तो जल्दी से इसे होश में लाओ। अमितेश अपने गुस्से को कंट्रोल करके कहता है। अबीर जल्दी से मीरा को चेक करता है। उसे मीरा की हालत देख सब समझ आ जाता है। उसे मीरा के लिए बहुत बुरा लगता है। क्या हुआ है इसे? अमितेश अबीर से पूछता है। अबीर, ये दर्द की वजह से बेहोश हो गई है। क्या तुम ये सब आराम से नहीं कर सकते थे? इतना वाइल्ड होने की क्या ज़रूरत थी तुम्हें? वैसे मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा, तुम इसे हॉस्पिटल ले जाओ। इसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब है। उद्धरण चिन्ह। अमितेश बिना कुछ कहे मीरा को गोद में उठाकर चल पड़ता है। उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं होता। काश तुम अब मूव ऑन करो। इन सब में इस मासूम की क्या गलती है? अबीर अपने मन में कहता है। अमितेश मीरा को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है। थोड़ी देर बाद एक लेडीज डॉक्टर अमितेश को अपने केबिन में बुलाती है। Daktara. Paisanta ki halata gambira hai. I vila sagista u2 manitan asama fajikla disitainsa fromahara. Us tina dina kamplata bida resta ki jarurata hai. Vaha darda ora shak ki vajaha se bahosa ho gai ti. Quote. अमितेश बिना किसी एक्सप्रेशन के सिर हिलाता है और बाहर आ जाता है। अबीर मीरा के रूम में होता है। मीरा को होश आता देख वह खुश हो जाता है। मीरा को अपनी बॉडी में बहुत दर्द हो रहा था। मीरा अबीर को सवालिया नज़रों से देख रही होती हैं। मीरा को अपनी तरफ ऐसे देखता देख अबीर समझ जाता है और अपना परिचय देते हुए कहता है, हेलो भाभी, मैं आपका छोटा सा प्यारा सा देवर हूँ, आपके पति का इकलौता दोस्त अबीर बैनर्जी। आप मुझे मेरे नाम से भी बुला सकती है। उद्धरण चिन्ह। मीरा अबीर के बात करने से जल्दी ही कंफर्टेबल हो जाती हैं। अबीर अपने मजाकिया नेचर की वजह से मीरा को हंसा देता है। मीरा हंसते हुए अबीर से कहती है, आप काफ़ी मजाकिया है, लेकिन आप उनके दोस्त कैसे बने? मेरा मतलब आप दोनों का स्वभाव बिल्कुल भी नहीं मिलता। उद्धरण चिन्ह। Abira hasat hu kahata hai babi vase apa kafi de uringa ho jazane mistara rayakanda, dunia ke jane main femas abijanesa maina ko thapara rasida dia. मीरा कंफ्यूज होकर कहती है, नहीं, हम इतने बड़े आदमी को कैसे थप्पड़ मार सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। अबीर, तो कल अमितेश को आपने थप्पड़ नहीं मारा? उद्धरण चिन्ह। मीरा अपनी सिर झुकाकर हाँ में सिर हिलाती है। अबीर, आप जानती भी है आपके पति कौन है? उद्धरण चिन्ह। मीरा सड़ा सा मुंह बनाकर, हाँ, वो खडूस, मेरा मतलब उनका नाम अमितेश है। उद्धरण चिन्ह। अबीर मीरा के मुंह से अमितेश के लिए खडूस सुन हंस देता है। अबीर, क्या आपको उनका पूरा नाम पता है? उद्धरण चिन्ह। मीरा नाम में सिर हिलाकर कहती है, नहीं, और जानना भी नहीं है। अब मुझे उनके साथ एक सेकंड के लिए भी नहीं रहना। उद्धरण चिन्ह। अबीर मीरा को आंखें फाड़े देख रहा होता है। कहा तो लड़कियां अमितेश के लिए मरने को तैयार है और एक ये है जो उसके साथ नहीं रहना चाहती। अबीर यह सब अपने मन में सोचता है। अबीर मीरा को समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, भाभी, अब आपके पास अमितेश से दूर जाने का कोई चांस नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अमितेश काफ़ी टाइम से गेट पर खड़ा था। वह अंदर आते हुए मीरा को छोटी की धमकी देता है। मीरा को अब समझ नहीं आता कि वो क्या करें। मीरा, हम आपकी धमकियों से डरने वालों में से नहीं है।
उद्धरण चिन्ह। अमितेश का गुस्सा अब कंट्रोल से बाहर हो जाता है। अबीर सिचुएशन को ठीक करते हुए कहता है, अब हमें घर चलना चाहिए। घर पर सभी वेट कर रहे होंगे। उद्धरण चिन्ह। मीरा को छोटी की चिंता हो रही थी। वह बेड से उठने की कोशिश करती है तो उसके निचले हिस्से में असहनीय दर्द होता है। मीरा फिर भी खुद से उठ जाती है। हालांकि उसे बहुत दर्द हो रहा था लेकिन उसे अभी छोटी की चिंता थी। मीरा ने एक कदम बढ़ाया ही था कि उसकी दर्द में आह निकल जाती है। अबीर, भाभी आराम से, अभी आप ठीक नहीं हुई है। वह उसे चलने में हेल्प करने लगता है। ये देखकर अमितेश को न जाने क्यों अच्छा नहीं लगता। वह जाकर मीरा को अपनी गोद में उठा लेता है। Mira Sirhate Hu Usik Sign Para Muk Marati We Kahati Hayam, Mujay Nice Utaro, Yi Kya Kara Rehi Hotuma, quote. अमितेश बिना किसी एक्सप्रेशन के मीरा को कार में बैठा देता है और कार ड्राइव करता है। अबीर अपने मन में सोचता है, इन सब में तू किसी निर्दोष को सजा दे रहा है। तुझे जब अपनी गलती का एहसास होगा तब तक कहीं बहुत देर ना हो जाए। अमितेश मीरा को गोद में उठाकर घर आ जाता है। लिविंग रूम में दादी और छोटी दोनों खेल रहे होते हैं। दोनों खेलने में इतने मशगूल थे उन्हें किसी के आने का पता ही नहीं चला। अमितेश मीरा को अपने रूम में ले जाकर बेड पर बैठा देता है। मीरा रोते हुए कहती हैं, आप प्लीज़ हमें जाने दीजिए। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। अमितेश मीरा की चीन को पकड़कर कहता है, यहाँ से सिर्फ तुम्हारी लाश ही जाएगी और भागने का तो सोचना भी मत, वरना मैं क्या करूँगा मैं भी नहीं जानता। उद्धरण चिन्ह। मीरा अमितेश का हाथ झटकते हुए कहती है, तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम मुझे यहाँ कैद करके नहीं रख सकते। उद्धरण चिन्ह। अमितेश मीरा को घूरते हुए कहता है, मैं क्या क्या कर सकता हूँ, ये तो तुम्हारी सोच से परे है। और वहाँ से गेट लॉक करके चला जाता है। मीरा को अपनी हालत देख बहुत बुरा लगता है। उसे आज खुद से घृणा हो रही थी। वह अपने घुटनों पर सिर रखकर रोने लगती है। आपको क्या लगता है, क्या अमितेश को कभी अपनी गलती का होगा एहसास? मीरा को इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए? आप अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में। छोटी के लिए प्लीज़ एक प्यारा सा नाम बताना क्योंकि हम उसे पूरी स्टोरी में छोटी तो नहीं कह सकते। अभी तक तो शायद 2 नाम आए हैं, पाखी और परी। आप और नाम भी सजेस्ट कर सकते हैं या इन दोनों में से एक पर अपनी सहमति दे सकते हैं। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट फॉलो करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे। ये क्रेडिट ऑथर इट्स मी को जाता है जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।